Hello, welcome to the Safe AI Future of EHS is here। इस मास्टर क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं यश घोड़े आज आपका ट्रेनर हूँ और आपको AI के थ्रू डॉक्यूमेंट कैसे जनरेट करें उसके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, AI मतलब आप सबको तो पता ही होगा। AI के ज़रिए हम फ़ोटो जनरेट कर सकते हैं, ड्राफ्ट जनरेट कर सकते हैं। जिस चीज़ को मीटिंग में या फिर मेल करना है उसके हर एक तरीके के ड्राफ्ट्स हम यहाँ पे जनरेट करते हैं AI के थ्रू। किसी को कुछ जानकारी चाहिए तब भी आप AI के थ्रू उसको ले सकते हो। आप सर्च इंजन पे जाके, जैसे कि गूगल हो गया, देन याहू हो गया, वहाँ पे भी आप डाल के जानकारी हासिल कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है। इसलिए हम AI का यूज़ करते हैं ताकि वो सब डेटा को अंडरस्टैंड करके एक प्रॉपर डेटा हमें प्रोवाइड करता है। तो हम आज इस सेमिनार में ये जानने वाले हैं कि हम AI का यूज़ करके जॉब सेफ्टी एनालिसिस का ड्राफ्ट कैसे बनाएं, उसका अच्छे से प्रेजेंटेबल, उसी जैसे को अच्छे से प्रेजेंटेबल कैसे बनाया जा सकता है, या फिर अगर आपके पास एक पुराना आपका ड्राफ्ट है तो उसको आप कैसे एक अच्छे खासे प्रेजेंटेशन में ला सकते हो। इसी के बारे में आज हम यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सेमिनार अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप लास्ट तक देखिए और AI का यूज़ करके हम कैसे एक पावरफुल डिज़ाइन बनाते हैं उसके बारे में भी आप यहाँ पे समझ लीजिए, ताकि आपके फ्यूचर में भी आपको अच्छा खासा हेल्प मिले। तो अभी पहले तो ड्राफ्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है। जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट ऐसी ऐसी लोकेशन पे है, ऐसे ऐसे जगह पे है, इस क्लाइंट्स के लिए हम ये प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, हर एक डिटेल हम यहाँ पे अभी फील्ड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ, सपोज़ आई एम फ्रॉम, कौन सी कंपनी का नाम डाले, ठीक है L&T का डाल देते हैं, और मुंबई बेस्ड प्रोजेक्ट है ऐसा भी लिख देंगे यहाँ पे। तो वहाँ पे जानकारी अच्छी आएगी। तो हम यहाँ पे लिखने के लिए लिखेंगे आई एम फ्रॉम द मुंबई बेस्ड प्रोजेक्ट डूइंग फॉर द L&T एंड माई जॉब activity is the PEB installation on the height of 293 meters at terrace level। तो क्या होगा, एक थोड़ा अच्छा खासा बिल्डअप भी मिलेगा कि कौन सा है डाटा उसको रिकवर करना है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने को और भी कंजीव और डिटेल्ड में जानकारी देगा। जैसे कि हमने अगर लोकेशन वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दिया तो वो और भी लोकेशन के हिसाब से वेदर का इफ़ेक्ट हमारे जॉब पे कैसे आता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती है, वो सब वहाँ पे वो मेंशन करके दे देगा। तो अभी हम यहाँ पे टाइप करते हैं कि आई एम फ्रॉम L&T एंड वी आर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट ऑफ PEB कंस्ट्रक्शन। हाइट हमने रखी थी 293, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमारी हाइट इतनी इतनी है एंड इसका हमें जो एक्टिविटी है PEB कंस्ट्रक्शन का, उसका हमें जॉब सेफ्टी एनालिसिस बनाना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सब डिटेल्स जो है वो पहले तो AI को प्रोवाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो हमें रॉ डाटा जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा AI। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे डिटेल्स डाल रहे हैं पूरे। ओके, अभी हमारा यहाँ पे डिटेल्स वगैरह हमने सब डाल दिया है, अभी हमने उसको दे दिया है। वो अभी उसको एनालाइज करके अच्छा खासा एक ड्राफ्ट बना के हमें दे देगा। अभी यहाँ पे उसने लिखा है वर्किंग एट हाइट 293 मीटर्स इन अ हाई विंड कोस्टल एनवायरनमेंट लाइक मुंबई। ठीक है, इज़ अ हाई स्टेक ऑपरेशन, क्योंकि मुंबई की हाइट, इतनी हाइट पे ओशन समंदर पास में होने की वजह से बहुत ज़्यादा विंड प्रेशर वहाँ पे रहता है। तो इसलिए उसने पूरा भी एक वेदर कंट्रोल का भी यहाँ पे एनालाइज किया है कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट पे या फिर हमारे काम पे। तो उसके अकॉर्डिंग उसने जॉब सेफ्टी एनालिसिस PEB कंस्ट्रक्शन एट 293 टेरेस लेवल का दे दिया। इसमें मटेरियल शिफ्टिंग का
फेज़ वाइज दिया है, पोटेंशियल हज़ार्ड्स क्या रहेंगे, विंड स्पीड क्या रहेगा, फॉलिंग ऑब्जेक्ट की चांसेस कितने रहेंगे, या फिर उसका कंट्रोल मेजर्स क्या रहेगा, वो सब उसने यहाँ पे डाटा दे दिया है। और जो भी हम डेरिक वगैरह यूज़ करने वाले हैं उसका मैकेनिकल फेल्यूर है, टावर क्रेन्स यूज़ करने वाले हैं उसका मैकेनिकल फेल्यूर है, वो सब दिया है, उसका कंट्रोल मेजर्स भी यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है। और उसकी कम्युनिकेशन गैप जो भी है ऑपरेटर्स और जो लोड रिगर्स रहते हैं उन दोनों का कम्युनिकेशन गैप, ये भी उसने मेंशन कर दिया है। इसलिए क्या क्या यूज़ करना चाहिए, वॉकी टॉकी या फिर हैंड सिग्नल्स कौन से प्रेफरेबल है, वो सब उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स में भी उसने इस्टेब्लिश 100% एक्सक्लूसिव जोन लिखा हुआ है। देन है कॉलम एंड बीम इरेक्शन के बारे में भी उसने बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दे दी है कि कॉलम हम डेरिक से यूज़ करने वाले हैं। देन स्ट्रक्चर कोलैप्स का है, ऐसे बहुत सारे जो भी हमने उसका डाटा दिया था। देन क्रिटिकल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है मुंबई के हाई राइज वर्क में, वो भी उसने मेंशन कर दिया है। लाइटनिंग प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि रेनी सीज़न में वहाँ पे बहुत थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, बहुत विंड प्रेशर रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हर एक चीज़ दी है। और उसने एक नेक्स्ट स्टेप भी दिया है कि हमें जो हम ऑपरेशंस प्लान करने वाले हैं उसके लिए रेस्क्यू प्लान का टेम्पलेट भी बना के देगा। मतलब उसने कंडीशन भी डाली है, सस्पेंडर वर्कर के सिनारियो पे वो रेस्क्यू प्लान भी आपको जनरेट करके दे देगा। और विंड स्पीड प्रोटोकॉल के बारे में भी, टावर क्रेन की ऑपरेशंस कैसे रहने वाले और हर एक चीज़ के बारे में वो आपको जानकारी देगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो उसने जैसे दिया है उसको हम कॉपी करेंगे और जो AI का टूल है जिस पे हम जाके हमें प्रेजेंटेशन बनाना है, वहाँ पे जाके हम ये डाटा जो है वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लास्ट तक कॉपी कर लेंगे इसको, PPE जोन के यहाँ तक पूरा कॉपी कर लेंगे। देन एक टूल आता है गामा AI का, हम वहाँ पे जाके मोस्टली डेक वगैरह अच्छे से प्रेजेंटेबल बना लेते हैं। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे गामा में और वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। ओके, अभी हम गामा में हैं। गामा में अगर आप लॉगिन करोगे तो ऐसे कुछ आपको UI दिखेगा। तो यहाँ पे आप एक सिंगल लाइन प्रॉम्प्ट से भी पूरा का पूरा एक डेक जनरेट कर सकते हो। जैसे कि आपने लिख दिया JSA फॉर द PEB कंस्ट्रक्शन वर्क, तो वो पूरा वहाँ पे भी करके दे देगा, लेकिन थोड़े से एरर्स आएंगे, इसलिए हमने जेमिनाई यूज़ किया। देन पेस्ट इन टेक्स्ट, जो अभी हमने टेक्स्ट कॉपी किया है उसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देन क्रिएट फॉर टेम्पलेट, अगर पहले से आपके पास कोई JSA है, रिस्क असेसमेंट है, EHS प्लान है या फिर जो कुछ भी है उसको डालेंगे। तो अभी हम उसको सिलेक्ट करेंगे कॉपी टेक्स्ट का, और यहाँ पे पूरा का पूरा जो हमने वहाँ से डाटा उठाया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और उसके अकॉर्डिंग अभी वो यहाँ पे आप देख सकते हो, जनरेट फ्रॉम नोट्स और एन आउटलाइन, समराइज लॉन्ग टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स। तो हम समराइज लॉन्ग टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू टू प्रॉम्प्ट एडिटर के यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जो भी हमने यहाँ पे डाटा जो है पेस्ट किया है वो फिर से AI के थ्रू उसको कंसाइज कर देगा और उसको शीट वाइज भी जनरेट कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो कंटेंट दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में टेक्स्ट कंटेंट है। आपको कौन साइज डाटा चाहिए, मिनिमल चाहिए, एक्सटेंसिव चाहिए, हर एक चीज़ आप वहाँ पे आपको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अभी ये कार्ड बाय कार्ड है, तो लेकिन हम इसको फ्री फॉर्म में करेंगे। मिनिमम हम 10 स्लाइड्स यहाँ पे जनरेट करेंगे। आप जब भी इसको लॉगिन करते हो ना गामा पे, तो आपको 400 क्रेडिट्स जो है जो फ्री में मिलते हैं। अगर आपको ज़्यादा कार्ड्स जनरेट करने हैं तो आपको उसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए अभी इसने पूरा 4 पेज का कार्ड बाय कार्ड बनाया है, लेकिन हम इसको अभी फ्री फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ताकि अच्छा खासा 10 कार्ड्स का एक स्लाइड प्रेजेंटेशन बन जाए, ठीक है। अभी हमारे पास 400 क्रेडिट्स है। 10 कार्ड्स बनाने के लिए, मतलब एक डेक बनाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 30 से 40 क्रेडिट्स का यूज़ हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट आप इसमें 10 प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, ठीक है। तो अच्छा है, और फ्री में 10 प्रेजेंटेशंस मिल रहे हैं अच्छे खासे, तो आपको इसका यूज़ करना चाहिए। अभी देखिए टेक्स्ट कंटेंट में यहाँ पे हमने कंडेंस लिखा है और कॉन्साइज के यहाँ पे अभी हम डिटेल पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमें डिटेल जो डाटा है डिटेल में चाहिए।
और जो विजुअल्स वगैरह भी है, आपको बहुत सारी थीम्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। हर एक तरीके की थीम्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। व्यू मोर में जाओगे तो अच्छे खासे कुछ पेड भी है, लेकिन जो फ्री है वो भी बहुत अच्छे खासे है। देन जो हम डेक में इमेजेस यूज़ करने वाले हैं, वो आप खुद की इमेजेस भी डाल सकते हो या फिर स्टॉक फ़ोटोज़ भी ऐड कर सकते हो वहाँ पे, या फिर एआई इमेजेस भी रख सकते हो। अभी एआई इमेजेस का ही ऑप्शन हम रखने वाले हैं, और जो इमेज आर्ट स्टाइल है उसको हम ऑटो सिलेक्ट करेंगे और इल्यूस्ट्रेशन का फ़ोटो में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि फ़ोटो थोड़ा अच्छा दिखेगा। इल्यूस्ट्रेशन भी अच्छा दिखता है, आप 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर लाइन आर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी ऐड एक्स्ट्रा कीवर्ड्स में आप अच्छा खासा डाल सकते हो कि लग्जरी प्रोफेशनल चाहिए वगैरह, ऐसी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, इस जो कार्ड्स है ये इसने फ्री फॉर्म में 10 कार्ड्स हमें जनरेट करके देगा। तो हम यहाँ पे जनरेट पे आप अगर क्लिक करोगे तो आपको वो पूरा का पूरा एक अच्छा खासा रेडीमेड डेक बना के दे देगा। डेक यानी हम कैसे इंडिया में हैं तो हम यहाँ पे पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में इसको डेक बोलते हैं कि बॉस माय डेक इज़ रेडी। ऐसा हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम बॉस माय प्रेजेंटेशन इज़ रेडी। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। ये देखिए इसने हमारा काम करना चालू कर दिया है। ये देखिए कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है। हम अगर बनाते तो कितना टाइम कंज्यूम होता, और एआई जब बना रहा है तो कितना टाइम ले रहा है। इसलिए हमारा ये टाइम कंजम्पशन का जो पीरियड है ना, बहुत कम हो रहा है इसके वजह से। तो आप देख सकते हो अभी अच्छा खासा यहाँ पे उसने 8 पेजेस का एक अच्छा खासा डेक उसने बना के रेडी कर दिया है। ठीक है, तो हम पूरा की टेकअवेज ऑफ सेफ ऑपरेशन सब यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया होगा, जो जो हमने वहाँ पे लिखा है। देखिए जॉब सेफ्टी एनालिसिस पीबी कंस्ट्रक्शन एट 293 मीटर्स। आप इसको बाद में एडिट्स भी कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको राइट हैंड साइड में जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, वहाँ पे जाके आप इसको एडिट भी कर सकते हो। प्रोजेक्ट ओवरव्यू एंड की इक्विपमेंट्स क्या क्या रहेगा, लोकेशन कौन सा है, हाइट कितने लेवल की है, देन प्राइमरी इक्विपमेंट्स कौन से हैं सब। देन फेज़ 1 में आपका मटेरियल शिफ्टिंग का ऑपरेशन है। देन ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो जाती है, लेकिन आप इसको यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे फेज़ 2 आप एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हो कि बाबा फेज़ 1 नहीं है, ये फेज़ 2 है। तो थोड़ा सा जो ह्यूमन फैक्टर है, ह्यूमन एक्सपर्टाइज, वो भी आपको यहाँ पे दिखानी ही पड़ेगी। आप पूरा का पूरा 100% एआई के ऊपर नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो हमें भी क्योंकि अगर एआई सब करने लग गया तो हम लोगों की ज़रूरत ही क्या है, राइट। इसलिए ह्यूमन टच, ह्यूमन एक्सपीरियंस चाहिए उसको। ह्यूमन क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन का जो रिवाइज करता है वो टच चाहिए। कॉन्शियसनेस एआई में नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन में होता है। इसलिए आपको जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाओगे उसको आपको खुद से रिवाइज करना है। ठीक है, अच्छा खासा प्रेजेंटेशन उसने यहाँ पे हमें बना के प्रोवाइड कर दिया। हर एक डिटेल जो हमने वहाँ पे मांगी थी वो हर एक उसने प्रोवाइड करके यहाँ पे हमें दे दी है। ठीक है, हमने और एक प्रेजेंटेशन भी बनाया था, उसके बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे। अगर अभी ये जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम इसका एक इन्फोग्राफिक डायग्राम भी बना सकते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, जेमिनाई का ही यूज़ करके। लेकिन जेमिनाई में थोड़े से एरर्स है, तो मोस्टली हम सजेस्ट नहीं करते कि जेमिनाई पे कोई भी इन्फोग्राफिक्स बनाए, क्योंकि वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है और बाद में आप इसको एडिट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डालेंगे, जेमिनी एज पर द अबाउट डाटा काइंडली जनरेट अ इन्फोग्राफिक इमेज फॉर द जॉब सेफ्टी एनालिसिस टू ऑफ वर्क पीबी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एट 293 मीटर हाइट। ओके, हमने डाल दिया है। अभी वो इमेज जनरेट करने में है। वो पूरा डाटा फिर से एक बार एनालाइज करेगा एआई, और उसके अकॉर्डिंग हमें एक इमेज जनरेट करके दे देगा। उसको इन्फोग्राफिक हम बोल सकते हैं, ताकि क्या होता है बहुत जल्दी डाटा जो है लोगों के समझ में आ जाए।
जो इमेज राइटिंग से ज़्यादा इमेज को लोग ज़्यादा जल्दी पढ़ लेते हैं, इसलिए हम मोस्टली इन्फोग्राफिक्स यूज़ करते हैं ताकि वर्कर्स लोगों को जल्दी से जल्दी जॉब एक्टिविटी के बारे में पता चल जाए। ये देखिए अभी उसने डाल दिया जॉब सेफ्टी एनालिसिस पीबी कंस्ट्रक्शन एट 293 हाइट, प्रोजेक्ट लोकेशन मुंबई, हाई राइज टेरेस। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे टोलराइज इरेक्शन है, देन मॉनिटर एंड विंड स्पीड है, विंड लिमिट है, सिक्योर लोड्स एंड रिगिंग है, एक्सक्लूजन जोन स्लाइड्स है, मटेरियल शिफ्टिंग, कॉलम इरेक्शन। ये जो अपनी एक्टिविटीज़ है वो हर एक चीज़ के बारे में उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग उसने एक इन्फोग्राफिक शीट यहाँ पे बना के दे दिया है हमें। आप अगर ठीक से देखोगे तो यहाँ पे 2-3 स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हुई होंगी, जैसे कि मॉनिटर की जगह पे मिनीटर लिख दिया है। तो इसलिए हम जेमिनाई प्रेफर नहीं करते हैं इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए। इन्फोग्राफिक्स के लिए अलग अलग है और भी टूल्स है जो अच्छे से और प्रोफेशनल इन्फोग्राफिक्स बना के जनरेट करके देते हैं। ठीक है, तो अभी दूसरी एक चीज़ जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमने हमारे क्लाइंट के लिए भी काम किया था और उनके लिए एक एक्सेल शीट को हमने डेक में प्रेजेंटेबल लुक में बना के उनको सबमिट किया था उनके हायर मैनेजमेंट को। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए उनके पास एक एक्सेल शीट थी जो मुरम व्हीकल्स के एंट्री के बारे में थी और उसका हमने एक डेक बनाया था, लॉजिस्टिक स्केल्स, प्रोजेक्ट वॉल्यूम कितना था उनका, कितने ट्रक्स डिलीवर्ड हुए थे मुरम को लेके, कितना क्वांटिटी डिलीवर्ड हुआ था, उस हर एक चीज़ के बारे में हमने वहाँ पे मेंशन किया था। देन साइट ओवरव्यू एंड वर्क जोन्स के बारे में भी लिखा था कि कहाँ कहाँ पे डालना है, कौन सा एरिया, कौन से माइलस्टोन्स कंप्लीट हुए हैं, कौन सा एरिया पेंडिंग है, वो हर एक चीज़। देन क्रिटिकल डिपेंडेंसी कहाँ पे थी रॉ मटेरियल यार्ड में, फ्लीट ऑपरेशंस में कितने व्हीकल्स ट्रिप्स हुए थे, कौन से दिन पे कितने ट्रिप्स हुए थे, देन ऑपरेशनल की नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो हर एक चीज़ हमने वहाँ पे बता दी थी। और जैसे कि अभी हमने जॉब सेफ्टी एनालिसिस बनाया है, जैसे कि जिससे हमने ड्राफ्ट बनाया था उसी से हमने एक डेक प्रेजेंटेशन बना दिया है अच्छा खासा। अभी इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं और अगले वाला सेशन आपके हिसाब से हम एक पोल डालेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप बता देना कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर कौन सा प्रेजेंटेशन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम वैसा प्लान करेंगे। ठीक है, और देखते हैं ग्रुप में आप बने रहे और अच्छे खासे वहाँ पे भी आपको प्रॉम्प्ट्स वगैरह हम आपको प्रोवाइड्स करते रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई कलीग्स है, फ्रेंड्स है या फिर न्यू जॉइनी है सेफ्टी में या फिर अनदर फील्ड में, आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से करियर में ग्रोथ हमेशा होती रहती है। तो आपको अभी फ़िलहाल करियर के ग्रोथ में ध्यान देना है और उसके लिए आप छोटी सी छोटी अगर चीज़ें सीखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आपके करियर ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही, और आगे के लिए ग्रुप्स पे आपको नोटिफिकेशंस और सब आ जाएंगे। आप जैसे जैसे फीडबैक दोगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे का काम चालू रखेंगे। ठीक है, चलिए, गुड बाय।